हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो है टॉपिक जो कुछ अलग है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं। मतलब घर का सबसे मेन पार्ट जो होता है किचन। तो किचन में जो है अपने काम जो है टाइम पर और झटपट में मैं कैसे करती हूँ, उसे मैं अपनी टिप्स और उसमें शेयर कर रही हूँ। तो मैं जो है करती हूँ कि मेरा जो एक टाइम है सबका अलग होता है। तो सबका टाइम टेबल अलग होता है। मेन तो है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि टाइम पर काम करने के लिए टाइम टाइम टेबल होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबका अलग होता है, सबका करने का तरीका अलग होता है। तो मेरा जो काम है, जो मैं किचन में फ़ॉलो करती हूँ, जिससे मेरे काम जो है बहुत झटपट से रेडी हो जाते हैं और मैं अपने बच्चों को भी देख पाती हूँ साथ साथ में, और मेरा जो छोटा बेटा है उसके लिए भी मैं टाइम अच्छे से निकाल पाती हूँ। तो ये है मेरा किचन टिप्स और जो मैं आज़माती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही थी आज जो सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आप लोगों से भी शेयर करूँ कि मैं कैसे अपने किचन के काम जो है झटपट से करती हूँ, और सारे काम जो है मल्टी टास्किंग काम उसके संग मैं कैसे करती हूँ, और टाइम का सेविंग कैसे करती हूँ, और अपने लिए खुद के लिए टाइम कैसे निकालती हूँ। जब हम किचन में ही पूरा टाइम रहेंगे तो हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं बताऊँ तो मैं जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद मेरे पास जो है टाइम रहता है कि मैं 8 बजे किचन में जाती हूँ। यदि कुछ पूजा है या कुछ फंक्शन है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाती हूँ, क्योंकि उस दिन हमको कुछ अलग बनाना होता है, कुछ अलग सा कुछ ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती है। तो उस टाइम मतलब उस चीज़ से मुझे टाइम का थोड़ा सा देख के, यदि मुझे 8 बजे जाना है तो मैं 7:30 बजे जाऊँगी, पर थोड़ा सा टाइम का इधर उधर करती हूँ। ऐसे जो है रेगुलर में है, मैं टाइम अपने 8 बजे जाती हूँ और मुझे जो है इतने टाइम में खाना बनाना है और इतने टाइम में सबको देना है। और उसके बाद जो है ऐसे ही मैं अपने काम जो है झटपट से निभाती हूँ। एंड देन जो है अब मैं और जो है मतलब इस टाइप से ही काम कर सकते हैं। और यदि आप सब्जी चढ़ा रखे हैं तो उससे आपके जो कोई भी काम है, जैसे एक्स्ट्रा काम है, यदि सामान आया है, कुछ भी आया है, उसे रख लीजिए। यदि आपके कपड़े फैले हुए हैं एक, तो उसको समेट सकते हैं हम लोग। इस टाइप से हम मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे और मेरा जो बेटा है, तो मुझे जो वो जो टाइम होता है ना कि मतलब कुछ चढ़ा के फ्लेम को कम करके यदि मैं सब्ज़ी भून दी तो मैं उसको टाइम टाइम पे मैं उसको भी देखूँगी। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि क्या मुंह में ले लेंगे, क्या कुछ खा लेंगे। तो इस तरह जो है हम लोग को अपने बच्चों के साथ काम करते रहना, और किचन का काम भी जो है हमको देखना होता है। तो हम और इस टाइम पे क्या है ना, हमको फ़ोन को एकदम अलग रखना है। यदि फ़ोन जो हम लेके बैठ गए तो फ़ोन में हमें लगेगा कि कॉल हम सिर्फ एटलीस्ट 10 मिनट के लिए फ़ोन करेंगे, बट कब आपके आधे घंटे बीत जाएंगे नहीं पता चलता है। तो फ़ोन को तो हमको इस टाइम काम यदि हम कर रहे हैं ना, उस टाइम हमको फ़ोन को एकदम अलग रखना चाहिए। हाँ, बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है तो ठीक है, उसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं, और नहीं तो फ़ोन कॉल नहीं तो फ़ोन जो है ना, 10 मिनट की सोचेंगे हम लोग देख लेते हैं, बट 10 मिनट की जगह हम लोग आधे घंटे 1 घंटे कितना जो वेस्ट कर देते हैं हम लोग को पता ही नहीं चलता है, और उससे काम जो है हमारे बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये बनाना है, और सबसे पहले जो है आपको क्या बनाना है वो भी पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। तभी आपके काम जो है किचन में झटपट से होंगे और टाइम सेविंग भी होगी, और मल्टीटास्किंग आप लोग काम भी कर सकेंगे। ये मेरी टिप्स है जो मैं आज़माती हूँ। तो यहाँ देखिए जो है मैंने जो है सब्जी बना रही थी, और ये देखिए इसकी सब्जियाँ बनाते बनाते जो है मैं अपने जो है इसको काम भी कर लेती हूँ। और देखिए, आप यदि वर्किंग वूमेन है, टाइम बहुत कम होता है किचन में देने के लिए। तो जैसे सुबह का जो हमको ब्रेकफास्ट बनाना होता है, रात से ही समझ में लीजिए कि हमको क्या बनाना है, और आपके पास नहीं समझ में आया, जो सब्जियां अवेलेबल है उससे ही आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे आज ये सब्ज़ी बनानी है। तो इससे क्या होगा कि आपको मॉर्निंग में इतना टाइम मिलेगा कि आप सोचने का टाइम, मतलब सोचते रहेंगे ना कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, वो आधे 1 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और तब तक आपको ब्रेकफास्ट में या आपको जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो रात को ही यदि टिफ़िन बनाना है अपने बच्चों का, कुछ भी एनीथिंग, तो आपको रात को ही डिसाइड करना पड़ेगा। जो सब्जियां हैं, जो सामान है, उसमें ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कल क्या हमें बनाना है। इससे भी हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और ख़ुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो ये है,
एक और जो है यहाँ पे जो है मैं खाना बनाते बनाते जो है मैं अपना खाना बनाने के बाद मैं सबको खिला देती हूँ और मुझे फ्री होना रहता है कि मैं अपने बेटे को लेके बैठ सकूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है खुद से खाना नहीं खाता है और मैं अकेली हूँ और मुझे जो है उसको खाना खिलाने में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा लगता है। तो जितने भी काम मुझे लगते हैं कि एक्स्ट्रा हैं मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है इतना टाइम फ्री हो जाती हूँ कि मैं उसको आराम से लेके बैठ के उसको अच्छे से खाना खिला पाऊँ। नहीं तो मैं किचन में यदि मैं खाना बनाती रहूँगी तो उसे कौन खिलाएगा, ये होता है। यदि आप लोग अकेले हैं तो आपको किचन के कामों को पहले करना पड़ेगा, तब आप अपने बच्चों को अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये टिप्स है कि बच्चों के संग कैसे काम करें। तो यहाँ देखिए मैंने जो अपनी सब्जियां चढ़ा ली, अब मैं रोटियां भी बना लूँगी। और यदि आप लोग को लगता है कि हमको सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो रात को ही सब्जियां कट करके रख लीजिए, ये भी हो सकता है। इससे भी हमारा टाइम जो है बचत होती है। तो और मैं सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं किधर इधर उधर की कुछ भी मतलब बातें नहीं करती हूँ और फटाफट से मैं अपनी यहाँ रोटियाँ बनाने में, और आटा जो मैं पहले ही जब मैं आटा भी लगा के रख लेती हूँ कि मुझे सब्ज़ियाँ चढ़ाने के बाद ही नहीं, वो उससे क्या होगा आटे जो सेट भी हो जाएंगे और मुलायम भी रोटियाँ बनती है। तो ये भी हमारा टाइम जो है सेव हो सकता है। ये टिप्स है मेरी जो मैं आज़माती हूँ, ये मेरी रियल किचन की टिप्स है। जो अपने बच्चों के संग जो अपना रहती हैं, अकेले रहती हैं, वो अपने कामों को कैसे कर सकती हैं, इस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ देखिए जो मैं रोटियां बना लूँगी, और यदि जो है ना एक्स्ट्रा मैं रात को जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे सामान आया है, कुछ भी आया है, तो उसको यदि डब्बे में रखना है तो वो भी मैं रात को ही रख लेती हूँ। खाना बनाते बनाते ही उनको भी रख लेती हूँ। तो ऐसे जो मैं अपने सारे कामों को टाइम पर करती हूँ। और एक चीज़ का ना आपको ना घड़ी को देखते रहना चाहिए। मुझे जो है मैं काम करते करते मेरी स्टार्टिंग से आदत है, मैं घड़ी का टाइम देखते रहती हूँ कि कितना टाइम हुआ है, मुझे सब्ज़ी बनाने में कितना टाइम लगा है। तो उस हिसाब से मैं अपने कामों को भी करती हूँ। और टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि टाइम काम तो होता ही रहेगा, नहीं। टाइम का यदि आपने सदुपयोग किया ना तो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। तो हर गृहिणी को ये टिप्स मेरी आजमानी चाहिए। यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरी बातें अच्छी लगती है तो यहाँ देखिए जो मेरे सामान आए थे कुछ मैं डब्बों में भर लूँगी। और ऐसे ही मैं अपने सारे काम को झटपट से रेडी करती हूँ। और हमको मल्टीटास्किंग बनना ही पड़ेगा। यदि हम किचन में खड़े हैं तो किचन में ही खड़े रहें, तो आगे के काम जो हमारे वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो है। आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और हाउसवाइफ जो है मुझसे रिलेट करती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो भी बताइएगा। तो और भी कुछ आप लोग को मुझे पूछना है तो वो भी मुझे बताइएगा। मुझे होगा तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो ये मेरा रियल है जो मैं आज़माती हूँ अपनी लाइफ में। इस तरह मैं अपने सारे कामों को करती हूँ। तो आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे जो कुछ सामान आए थे तो मैं उनको डब्बों में भर रही थी। तो ऐसे ही जो है मैं एक्स्ट्रा काम अपने करती रहती हूँ और टाइम को भी देखती रहती हूँ संग में, और सारे काम मेरे जो इस तरह होते रहते हैं। और मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता कि मतलब ये काम अलग है, ये काम रखा हुआ है, ये काम अलग। संग संग में करती रहती हूँ और काम जो मेरे झटपट से होते रहते हैं। रसोई के रहे, बाहर के रहे, सारे काम जो हैं होते रहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा आप लोग। और नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह ही मैं आप लोग की वीडियो अपनी अपलोड करती रहूँगी। और आप मेरी टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए जो है मैंने जो है मेरे घर जो सामान आए थे तो मैं उनको डब्बों में भर लूँगी और साथ साथ जो अपनी सफाई भी करती रहती हूँ कुछ भी जो होता है। और यहाँ देखिए तो वीडियो जो छोटी सी है, वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन हाउसवाइफ मेरी वीडियो देखती है वो भी बताइएगा। तो बाय एवरीवन। और मैंने यहाँ पे सब कुछ अपने डब्बों में भर लिया है तो इसको मैं बंद करके अब रख देती हूँ। तो बाय एवरीवन।